सो यह सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है हम सामाजिक अध्ययन वैकल्पिक जो विषय है इन्वायरमेंटल स्टडीज इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? तो यहाँ पे बाजार शब्दावली को कौन व्याख्या करता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित या प्रेरक स्थितियाँ होती हैं। ठीक है, बाजार अगर आपने देखा होगा तो जो आपका मार्केट होता है वो मार्केट एक स्पेसिफिक एरिया में होता है जहाँ जहाँ से हर जगह के लोग जो है आसानी से रीच कर सकते हैं। ठीक है, और जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है? एक मार्केट के लिए सूटेबल होता है। तो ये जो होती है बाजार के लिए होती है। यहाँ पे ऑप्शन था एक दुकानदार जहाँ उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो है जो निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं वो जो है बहुत सिक्योरेटेड एरियाज में होती है। मतलब ऐसी जगह पे होती है जैसे उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ वगैरह होता है, तो ये सब नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पे एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभाव्य व्यापार। तो मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है वहाँ पे आपको हर प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी, किसी एक विशेष वस्तु के लिए मार्केट नहीं होता है। ठीक है, एक माल जो उत्पाद बेचता है ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? डी वाला होगा। ठीक है, बाजार वह प्रांत होता है जहाँ पर उद्योग स्थापित करने के अनुकूल तथा प्रेरक स्थितियाँ उपस्थित होती हैं तथा क्रेता व विक्रेता अपने माल को आसानी से बेच सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि यहाँ पे क्या नहीं है आपका? व्यापार। ठीक है, जो ट्रेड है, जो सर्विस है, ये किस में आता है? ये आपके जो है द्वितीयक में आते हैं। ठीक है, द्वितीयक में आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है, मछली पालन आता है, खनन आता है। द्वितीयक में आपका क्या आता है? व्यापार वाणिज्य हो गया। तृतीयक में आपका क्या आता है? बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया। ठीक है, सर्विसेज हो गई। ये सब जो है आपका तृतीयक में आता है। तो प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। तो कृषि जो है आपका किस में आता है? प्रथम में आता है। मछली पालन भी प्रथम में आता है और खनन जो है ये भी प्रथम श्रेणी में आता है। ये जो है हमें पता होना चाहिए। अगेन है पीएससी का अर्थ क्या है? पीएससी मतलब होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर। इसकी शुरुआत जो है 12 अप्रैल 2005 से शुरुआत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पब्लिक हेल्थ सेंटर। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ सेंटर। ठीक है, पीएससी पब्लिक हेल्थ सेंटर। अगेन है यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा। अब पता है लंदन से जो है हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कितना है? 5 आवर 30 मिनट जो है आगे है। तो अगर वहाँ पे 10 बजे हैं तो हमारे यहाँ कितना बजेगा? 2:30 बजेगा। मतलब सॉरी 2:30 नहीं, यहाँ पे जो है 3:30 बजेगा। हाँ, 5:30 घंटे आ गए हैं ना। तो इसमें 2 घंटा होगा तो आपका 12 बज जाएगा, और 3:30 घंटे और ऐड होगा तो यहाँ पे 3:30 बज जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि टाइम जोन हमारा जो है लंदन से कितना आगे है। अगर हम बात करें हमारे यहाँ जो है जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जो आईएसटी है, ये जो है यहाँ से जो है हमारा कितना है? ये 5:30 जो है हावर्स आगे है। ठीक है, अगर इंडिया के जो है टाइम जोन की बात करें तो जो हमारा इंडिया जो टाइम जोन गया है ये 82 डिग्री 30 मिनट से जो है ये लॉन्गिट्यूड से गया है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड से गया है 82.5 डिग्री से। और ये कितनी स्टेट से गया? 5 स्टेट से गया। कौन कौन स्टेट है यहाँ पे? यहाँ पे आपको जो स्टेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूपी है। ठीक है, यूपी है यहाँ पे आपका। उसके बाद कौन सा है? यहाँ पे यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपका उड़ीसा है, फिर आपका यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये जो है 5 स्टेट हैं जिसके थ्रू आपका जो है ये इंडियन जो टाइम जोन है ये 5 स्टेट से होके गुजरता है। तो ये भी पूछा जाता है। और कई बार पूछा जाता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा, वो कितने स्टेट से होके जाती है? तो 8 स्टेट से होके जाती है। ठीक है, कौन कौन स्टेट होता है इसमें? इसमें जो है आपका होता है गुजरात होता है, फिर आपका राजस्थान होता है, फिर आपका एमपी होता है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, एमपी। फिर यहाँ पे आपका जो है छत्तीसगढ़ होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़। फिर आपका जो है यहाँ पे झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल। फिर आपका जो है यहाँ पे त्रिपुरा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे मिजोरम होता है। त्रिपुरा और मिजोरम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो यहाँ पे इस प्रकार से टोटल 8 स्टेट से होके गुजरता है। ये पता होना चाहिए। अगेन है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर व्यवस्था, सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। सभी समुदायों की महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा हिस्सा भी लिया।
20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर देना है बेस्ड ऑन द पैसेज। लिखा है महिलाओं के अधिकार के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमको चूज करना कौन सा गलत है। लिखा है स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े रहने के लिए सभी समुदायों ने अनेक महिलाएं आगे आई हैं, एकदम ये सही स्टेटमेंट है। तो आपका ये जो है आंसर नहीं होगा क्योंकि गलत पूछा है। अगेन है महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, बिल्कुल ये भी सही है। अगेन यहाँ पे है महिलाओं के लेखक को सराहा नहीं गया, तो महिलाओं के लेखक को सराहा नहीं गया, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट आपका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर लिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे बेहतर निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थी। राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांग और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। तो इसमें कौन सा निकाला जाता है, इसमें ऑप्शन सी जो है, अभी हमने जो लास्ट स्टेटमेंट पढ़े थे ये पूरा का पूरा वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, वह क्या कहलाती है, उसे जो है सत्तात्मक जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। अगेन लिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कभी विज्ञान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। प्रायः राजा उन्हें स्वयं लिखा करते हैं। वे जिस काल से संबंधित उस काल के इतिहास का मूल्यवान स्रोत है। या परिस्थिति में राजा या शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ये जो है ये प्रायः राजा उन्हें स्वयं लिखा करते हैं, ये क्या है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, प्रस्तुत जो यहाँ पे प्रशस्ति होती है, इसमें यहाँ पे राजा के प्रशंसा करने तथा उनके संरक्षण पाने के उद्देश्य से यहाँ पे ये सब जो ज्ञानी कवि विद्वान होते हैं ये लिखते हैं, चापलूसी करते हैं। ये जिस काल से संबंधित होते हैं उस काल के इतिहास का क्या कहते हैं, मूल्यवान स्रोत जो है बनते हैं। जैसे हमको जो प्रशस्ति मिला है किसका मिला है, अशोक से मिला है। तो अशोक की प्रशस्ति में देखा जाए तो उनकी प्रशंसा की गई है, उनके जो है जो काल में जो चीज़ें थी उसका भी वर्णन वहाँ से मिलता है। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, जैसे उसमें उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, तो ये प्रकार की चीज़ें जो होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं। सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य इसमें से कौन नहीं, सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना, जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हेतु अभिप्रेरित करना। चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। तो इसमें क्या होगा, आपका बी होगा, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। अगेन है 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो ये किसने बनाया, ये पत्रिकाएं बनाई थी। ठीक है, वो पत्रिकाएं बनाई थी। तो ये चीज़ बता दें, बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा मंदिरों तथा अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। समाज में अद्भुत, यहाँ पे डॉट डॉट पे आपको क्या, समाज में अद्भुत वास्तुकला प्रदर्शन करने के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका सबसे परफेक्ट है आउट ऑफ द फोर। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म प्रयाणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित कौन सा युक्ति का प्रयोग करते हैं। वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते हैं, वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते हैं, अपनी सोच के सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है इनका मेन चीज ये था। ठीक है, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। अगेन निम्नलिखित में से निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन एंड यहाँ पे द्रक्षा कृषि। तो यहाँ पे मत्स्य पालन क्या होता है, ये मछली होता है, तो आपका जो है सी जो है 4 पे जाना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे उद्यान कृषि में आपका क्या हो जाएगा,
द्राक्षा कृषि, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो है यहाँ पे आपका कृषि में क्या होगा, यहाँ पे फल उगाना, खेती करना, उसके बाद उद्यान कृषि में फूल फल सब्जियां हो जाएगा, और मत्स्य में आपका क्या हो जाएगा, ये मछली पालना, और द्रक्षा कृषि में क्या हो जाएगा आपका अंगूर की खेती करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्योंकि क्योंकि रीजन क्या था कि शासकों को आक्रमण का भय था और वो स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। महाजनपदों की बात करें तो कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मगध था, ये चीज़ याद होनी चाहिए। मगध जो है 3 तरफ से जो है नदियों से घिरा हुआ था, ये भी दैट्स इंपॉर्टेंट रीजन है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, 16 मतलब ये बुद्ध काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 16 थी, ये भी बताना चाहिए। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, कब करते हैं, जब वो अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं। ठीक है, उद्योगपति उद्योग तभी स्थापित करेंगे जब उनके अकॉर्डिंग जो है सरकारें जो है जिन नीतियाँ बनाती हैं। दैट्स इट। अगेन है लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनमें से एक कारण नहीं है? जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नष्ट हुए, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों, चारागाह और घास ऐसे नष्ट हो गए, नदियाँ सूख गई, जिनके कारण अगर नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदता और लड़ाई। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो है ये डी वाला ये नहीं होगा, कि क्योंकि उस समय जो है नगरों के बीच आपसी ऐसी कोई प्रतिद्वंदा और लड़ाई के जो है साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसलिए वो ऑप्शन नहीं होगा। आगे ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन से सामना करना पड़ता था, तो यहाँ पे जो है उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, उनका गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, बेरोजगारी, शोषण। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो उसमें जो है उनको मतलब मैक्सिमम जो है उनको मतलब शोषण होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी तो दे रहे हैं, मतलब उनकी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हो गई थी, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, उनकी गतिविधियाँ जो है प्रतिबंधित हो गई थी। अगेन यहाँ पे मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डर के केंद्र के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है, ये सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में माना जाता था, क्योंकि मंदिरों से ही जो है यहाँ पे स्पीच दिया जाता था, और वो जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी वहीं से कंट्रोल की जाती थी। गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य उद्देश्य था? अभी रिसेंटली मोदी जी ने जो है सोमनाथ मंदिर को विजिट किया था, तो मे बी ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो सकता है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर है कहाँ पे, गुजरात में है, तो ये भी बताना चाहिए। तो उसने इस्लाम को महान नायक के रूप में श्रेय देने की क्या की थी, कोशिश करी थी, तो ये भी जो है ये पता होना चाहिए था। सोमनाथ मंदिर पे ये जो है 17वां आक्रमण किया था उसने। अगर कौन सा प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है, ये क्या होती हैं, ये जो है कौन सा इसमें सही नहीं है, तो वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं वो उस काल का मुख्य स्रोत होती है, ऐसा जो है कुछ है नहीं। प्राचीन हस्तलिपियों के संदर्भ में नहीं है ये, ऐसा कुछ भी, मतलब सॉरी, ये जो है यहाँ पे क्या हुआ, वे हस्तलिखित थी और उनके बाद क्या हो गई, मुद्रित की गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखे गए थे, एकदम सही है। वे जिस काल को, ये भी सही है। एंड कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर तथा धातु पर उकेरी गई थी, ये भी सही है। ठीक है, ये सब आपको जो है यहाँ पे आप जाओगे तो जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका में जो है ऐसे आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के अंतर्गत उपरांत अगले 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। एक चिट्ठी आपके नाम। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। बिल्कुल सही है, हो सकता है कि आपको भी लगता हो, बात में दम है। आपने अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक और राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी रुचि और बहुत गहरी है। तो इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है, वास्तविक जीवन में क्या होता है, और पाठ्य पुस्तकों में वे पढ़ते हैं, बच्चे इससे संबंध नहीं जुड़ पाते। यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी गई हैं और प्रयोग में लाई गई हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए वाला होगा, क्योंकि वास्तविक जीवन में क्या है और जो है जो बुक में लिखा है उससे वो जोड़ नहीं पाते। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ उपस्थिति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकता है, अगर वो क्या करें कि जो है वास्तविक जीवन के उदाहरण दें। ये आप जो है हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, तो ये चीज़ जो है एकदम मतलब परफेक्टली ट्रू है। नेक्स्ट है आपका नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है?
शिक्षिका किस्सों और लोक कथाओं को जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ का पालन करती हैं, नोट्स बनाने के लिए उपरांत संदर्भ पशुओं का प्रयोग करती हैं। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती हैं और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ साथ ये जो है यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो है सी वाला जो होगा ये जो है आपका सबसे बेहतरीन जो है यहाँ पे विकल्प होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती हैं तथा वास्तविकता में वे क्या देखते हैं उनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट आपका है, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया है। क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किसे अपनाया है। सर्वेक्षण करने की प्रथा, भू राजस्व संग्रह करने की संस्था, स्थानीय जनसंख्या का शोधन करने के एन सैन्य अभियान। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, भी भू राजस्व संग्रह की प्रथा, ठीक है। भू राजस्व संग्रह की प्रथा यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन है यहाँ पे निम्नलिखित में से आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। दक्षिण पूर्व दिशा को कौन दर्शाता है। अब यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा है तो यहाँ पे ये आपका नॉर्थ होता है, ये क्या होता है आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, ठीक है। और ये आपका हो गया ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे पूछा दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व को कौन दर्शाएगा, यहाँ पे आपका डी दर्शाएगा, ठीक है। तो डी जो है ये दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका है, जल संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे पूछा गलत है, यू हैव टू केयर अबाउट दीज वर्ड, ये गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे गलत क्या है, यह वन तथा वनस्पति अवार्डों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारता है, बिल्कुल सही है। पृष्ठीय प्रभाव को नियंत्रित करना जल संरक्षण के तरीकों में से एक है, बिल्कुल सही है। स्प्रिंकल जलसीकरण के प्रभाव, ये भी सही है। अगेन है, जल अन्वीकरणीय संसाधन, ये क्या है, ये भी ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि ये जल एक अन्वीकरणीय संसाधन, जल एक क्या है, कथन ये गलत है, क्योंकि जल एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट आपका, एक मानचित्र एक पैमाने का प्रयोग करते हुए जिनमें एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर, यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। अगर यदि मानचित्र पर, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी है और 1 सेंटीमीटर 20 है, तो 20 में से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 काल में बांटा, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या था। इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड के इतिहास में इसी रूप में लिखा गया। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास की इस बिंदु को सर्वाधिक ज्ञानवान थे, इसलिए इसमें यह याद करने को सोचा। ये यहाँ पे क्या था, ये ए वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे ए वाला 1900 के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भर्ती यहाँ पे हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत बांटा था। इस विभाजन का आधार शासकों के धर्म के ये चीज़ था। नेक्स्ट यहाँ पे, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित के शिक्षा शास्त्रीय उपयों में से कौन सा सबसे उचित है। तो औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित में शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है। तो शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ाने के लिए, और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो प्रश्न पूछने के लिए कहती हैं। शिक्षिका पाठ पुस्तक की समयतीत महत्ता में विश्वास करते हुए प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों को बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती हैं। शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के उपगामों से परिचित हैं और वह अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती हैं। समूह में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करती हैं और बाद में पूर्ण रूप से संहार करते हुए निष्कर्ष निकाल देती हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये परफेक्टली जो है ये मतलब एक प्रकार से ये परफेक्ट जो है आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ क्या थी। तो यहाँ पे निज और रैयती जो है इसकी जो है प्रणालियाँ थी, ठीक है। निज और रैयती निम्नलिखित 2 प्रमुख प्रणालियाँ थी। तो ये चीज़ याद होना चाहिए। आगे ने सामाजिक विज्ञान के बारे में एक आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणामस्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन से प्रभावित होता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालय चरणों के आरंभ से ही प्रायः विद्यार्थियों का यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा क्या है, श्रेष्ठ है। निम्नलिखित में कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। तो प्राकृतिक विज्ञानों को विद्यालय पाठ्यक्रमों में महत्व देने की आवश्यकता है। एंड जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझते हैं उन्हें होशियार माना जाता है। चूंकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है। जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वे उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में क्या वो जो है वो उत्साही नहीं बनाते। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है ये परफेक्ट है। अगर इस विषय को भी जो है अच्छे से पढ़ाया जाए तो जो है आपका जो ये एसएसटी होता है ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल के समाज में बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सारांश में उपयोगी विषय का संदर्भ है। उपयोगी विषय सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा
पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होती हैं। सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो उसकी उपयोगिता के लिए सीखता है। सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन सा विषय है जो शिक्षक और, तो यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा को समझाने के लिए उनमें से कौन सी गतिविधियों को करेंगे? इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों का फीचर प्रस्तुत करना, उनमें निहित समानता और अंतरों का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको मोस्ट प्रैक्टिकल लगे वही आपको यहाँ पे चूज करना है। अगेन है एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यक्रमों का उद्गम क्या है? तो यहाँ पे जो है अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों तथा कथाओं का क्या करना, प्रयोग करना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने का लाभ नहीं है? इनमें विद्युत उत्पत्ति की जा सकती है, पर्यटकों को लाने द्वारा या स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये इसका लाभ नहीं होता। आगे निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए जाने वाले उपायों को लिखिए। नेक्स्ट है भारतीय व्यवस्था और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है? सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कौशल विकास में मदद करने में जो है मदद करेगा। यहाँ पे महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट है रश्मि 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 जिन लोगों से पहली बार मिलती है उन्हें उनका उपनाम पूछने की आदत है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में उससे संबंधित व्यक्ति को रखा जाता है। जाति पहचान के बारे में पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी, हालांकि उन्हें प्रकट रूप से अभिव्यक्त नहीं किया। चीज़ें तब और जटिल हो जाती हैं जब वह भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता दे तो उसके जातीय स्तर के बारे में पता नहीं लगा पाती। दुनिया को देखने का रश्मि का यह नज़रिया उसके अनुसार उसके शिक्षण, अधिगमन, संपादन प्रक्रिया और प्रभावित नहीं करता है। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह उसमें कुछ नहीं कर सकती। एक्चुअल में ये रियलिटी है। व्हेन वी आल्सो, जब हम भी किसी से जो है नाम पूछते हैं ना, तो वी ट्राई टू गेट देयर कास्ट, कि उनका कास्ट क्या है। तो रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिव्यक्ति जो है क्या विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत प्रभाव पर आधारित है। इनका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धताएं गलत नहीं है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखती हैं, समाजीकरण की आवश्यकता को उजागर करती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक और असमानताओं को क्या करती हैं, जारी और कायम रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण शुरुआत में उम्र और पर्यावरण में मित्रों से सीखना, यही क्या है, ये जो है प्रथम प्रथम समाजीकरण है। ठीक है, आप अपने घर से अपने मित्रों से क्या सीखते हो वही सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा? तो यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, ये चीज़ जो है यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट है आपका जो है खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का क्या उत्पादन जो है शामिल है। ठीक है, तो ये जो है इस वजह से इसको प्राथमिक रखा जाता है। आगे 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी में होती थी। ऐसा तो कुछ नहीं है। अगेन है लड़कियों को स्कूल पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी, उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य से रोकेगा। लोगों का यह भय था कि लड़कियां दूर ले जाएंगे। तो यहाँ पे कांड क्या होगा, बी वाला होगा। ठीक है, अगेन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? भोजन में इस्तेमाल होने वाला नमक, गहनों में प्रयुक्त होने वाला सोना चांदी, शोधक के लिए प्रयुक्त अभ्रक एंड पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट, ये तीनों तो जो है खनिज है, ये नहीं है। भोजन प्रयुक्त की क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अगेन है निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो ये जो है तथ्यों का श्रुत लेख। ठीक है, तथ्यों का श्रुत लेख। सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण में विस्तार करता है। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंधित, इसलिए इसकी खोज की प्राकृतिक वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। एंड सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक और आयामों से लेकर विविध सरोकार शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है, इसलिए उसकी खोज की प्राकृतिक वैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण